अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले आगाह करें, नए सीपीओ फैसलाबाद को 54 वारदातों की सलामी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 54 डकैती और चोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी लाखों रुपए मालियत के मवेशी और कीमती सामान से महरूम हो गए। फैसलाबाद के शहरियों ने नए सीपीओ से उम्मीदें लगा ली। आपको बताएं कि नए सीपीओ फैसलाबाद को 54 वारदातों की सलामी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 54 डकैती और चोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी लाखों रुपए मालियत के मवेशी और कीमती सामान से महरूम हो गए। फैसलाबाद के शहरियों ने नए सीपीओ से उम्मीदें लगा ली हैं। आपको आगाह करें कि फैसलाबाद में नए सीपीओ को 54 वारदातों की सलामी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 54 डकैती और चोरी की वारदातें रिपोर्ट की गई हैं। इसी हवाले से मजीद आगाह करेंगे तैयब मकबूल। तैयब, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, सीपीओ फैसलाबाद को आते ही पुलिस के साथ साथ डाकू और चोरों की जानिब से भी सलामी दे दी गई है। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 54 डकैती, राहजनी चोरी की वारदातें, नकदजनी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। फैसलाबाद पुलिस के अपने दादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में हद से साबिक 19 मोटरसाइकिल चोरी कर लिए गए हैं, जबकि 3 मोटरसाइकिल डाकू छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। राजधानी की 17 वारदातों में शहरियों को लाखों रुपए मालियत की नकदी और कीमती मोबाइल फोन के अलावा कीमती सामान से भी महरूम किया गया। चोरी की 13 वारदातों में एलसीडी और घरेलू सामान के साथ साथ जेवरात भी चोरी करके चोर फरार होने में कामयाब हो गए। 5 मवेशी चोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें लाखों रुपए मालियत के जो मवेशी हैं वो चोरी कर लिए गए हैं। फैसलाबाद पुलिस एक भी वारदात का सुराग नहीं लगा सकी। डाकू चोरों के हाथों खौफजदा शहरियों की जानब से नए तैनात होने वाले सीपीओ फैसलाबाद से उम्मीदें बांध ली गई हैं कि शायद वो अपनी पॉलिसी के साथ डाकू चोरों पर काबू पा सकें और शहरी अपने घरों और बाजारों में महफूज रह सकें। जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब SPCIA लाहौर आसिम इफ्तिखार का बतौर SP सदर फैसलाबाद तबादला मनसूख कर दिया गया। आसिम इफ्तिखार को SPROC टीडी शेखुपुरा तैनात कर दिया गया। तहाल SP सदर फैसलाबाद की सीट पर तैनाती ना की जा सकी। ADIG फैसलाबाद DSP काशिफ रियाज का भी तबादला। काशिफ रियाज की खिदमत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के स्पुर्द कर दी गई। आपको बताएं कि SPCIA लाहौर आसिम इफ्तिखार का बतौर SP सदर फैसलाबाद तबादला मनसूख कर दिया गया। आसिम इफ्तिखार को SPROC टीडी शेखुपुरा तैनात कर दिया गया है। तहाल SP सदर फैसलाबाद की सीट पर तैनाती ना की जा सकी। ADIG फैसलाबाद DSP काशिफ रियाज का भी तबादला। काशिफ रियाज की खिदमत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के स्पुर्द कर दी गई हैं। आपको बताएं कि SPCIA लाहौर आसिम इफ्तिखार का बतौर SP सदर फैसलाबाद तबादला मनसूख कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब मकबूल, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, SP सदर फैसलाबाद की खाली सीट पर SPCIA लाहौर फैसल आसम इफ्तिखार को तैनात किया गया था, जिनकी तैनाती का नोटिफिकेशन आज कैंसिल कर दिया गया है। उनके नए नोटिफिकेशन के मुताबिक उनको लाहौर CIA से शेखुपुरा में तब्दील किया गया है। फैसलाबाद में ADIG DSP काशिफ रियाज को भी तब्दील कर दिया गया है। उनकी खिदमत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के स्पुर्द कर दी गई है और कायम मकाम IG की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद SP सदर की सीट खाली थी, अभी तक दोबारा उस पर कोई तैनाती अमल में नहीं लाई जा सकी। जी ये मकबूल आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी, सूबाई सेक्रेटरी नसरुल्लाह गुराया की चनियोट आमद। प्रेस क्लब में जिले अमीर चनियोट चौधरी इस्लाम पर तशद्दुद के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लाया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए। हम इस होने वाली FIR को वॉच करेंगे, इसकी निगरानी करेंगे और हम चौधरी इस्लाम के ऊपर होने वाले तशद्दुद का पूरी तरह से आईनी, कानूनी और अवामी तौर पे इसका बदला लेंगे इंशाअल्लाह। अगली गुजारिश कर रहा हूं, इस मौके के ऊपर मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पंजाब अमलन इस वक्त जुराइम की अमाजगा बन चुका है। हमारे शहरों में डकैतियां हैं, बदअमनी की सूरत हाल है और कत्लो गारतगरी के वाकयात हैं। लोगों की इज्जत, जान, माल और आबरू की हिफाजत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं पंजाब हुकूमत से कि जिसकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है,
और हुक्मरान अपना इक्तदार का खेल खेलने में मसरूफ हैं। वो इक्तदार के ऐवानों में बैठ करके वो अय्याशियां करने में तो मसरूफ हैं। और मैं चिन्योट की सहाफी बरादरी को बताना चाहता हूं कि हमारी बेशतर पुलिस का हिस्सा हमारे इस तरह के करप्ट सियासतदानों को प्रोटोकॉल देने, उनके घरों के ऊपर दरबारियों की तरह हाजिरी लगाने और उनके घरों की हिफाजत करने और तवाफ करने के सिवा उनका कोई काम नहीं है। ये चापलूसी करते हैं और पंजाब के अवाम अमलन इस वक्त चोरों, डाकुओं, लुटेरों की लपेट में है। हम पंजाब हुकूमत को भी इसके ऊपर मुतवज्जे और मुतनब्बे करना चाहते हैं कि अगर पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल ठीक ना हुई, अगर पंजाब के लोगों की इज्जत, जान और माल और आबरू की हिफाजत ना हुई, तो जो जंग चौधरी इस्लाम साहब ने जो आवाज चिन्योट में बुलंद की है, फिर ये जिद्दोजहद पंजाब के गली कूचों। आगे बढ़े, आगाह करें, वफाकी हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल सस्ता कर दिया। घी की फी किलो कीमत में 39 रुपए तक कमी, कुकिंग ऑयल 36 रुपए तक फी लीटर सस्ता कर दिया गया। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इतलाक 19 नवंबर से होगा। आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल सस्ता कर दिया गया है। घी की फी किलो कीमत में 39 रुपए तक कमी की गई, जबकि कुकिंग ऑयल 36 रुपए तक फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इतलाक 19 नवंबर से किया जाएगा। आपको बताते चले कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी कर दी गई है। घी की फी किलो कीमत में 39 रुपए तक कमी की गई, जबकि कुकिंग ऑयल 36 रुपए तक फी लीटर कम कर दिया गया है। इसी हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और इतलाक 19 नवंबर से किया जाएगा। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल सस्ता कर दिया गया है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। हजफेरी टाउन में गैस लोड शेडिंग के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं सुबह शाम के औकात कार में लोड शेडिंग ज्यादा होती है। दिन भर दिया की मान चूल्हा जलता है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद साज से। अहमद, आगाह कीजिएगा कि लोड शेडिंग के हवाले से इलाका मकीनों को किन किन मुश्किलात का सामना है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि सर्दियों के आगाज के साथ ही गैस की जो लोड शेडिंग है उसमें भी जो है वो दिन ब दिन इजाफा जो हो रहा है। इसी वाले से हम इस टाइम हजवारी टाउन में मौजूद हैं। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि जो है सुबह से गैस गई हुई अभी तक नहीं आई, जिसके बाद हमें जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना, हमारे बच्चे जो है वो अभी तक भूखे बैठे हैं। साथ ही साथ हमें बाहर से महंगे जो खाने खरीदने पर हम मजबूर हैं। इधर की जो खवातीन है वो भी सरापा एहतजाज है, हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछती हैं। अच्छा माई जी, ऐ दसियो कदों दे गैस नहीं आंडी, केड़ी मुश्किलात का सामना? 2 महीने तो बाद बेटा गैस बिल्कुल नहीं आ रही। माड़े लोग आ, गरीब आबादी आ, जिहदे विच वसाइल पूरे नहीं। लिहाजा मैं 2 मरतबा नून लीग की तरफों काउंसलर आ। लोग मेरे दरवाजे खड़काउंदे आके नाल चल गैस दे दफ्तर जाइए, कोई नहीं सुनता। ताकि 800-900 दिहाड़ी वाले लोग आ, किराए भरदे, मजदूरी करते, वो खाण के गैस मौजूदा करन, कित्थों पकाउण। 1200-1400 रुपए किलो बालन आ, मन 1200-1400 रुपए मन बालन आ। माड़े लोगों तो लिया नहीं हुंदा। कोई लकड़ियां जलाउंदा, कोई छापे बालदा, कोई कागज बालदा, जिहदे विच हाले तक मौजूदा सब्जियां कट्टियां पईयां, आटे गुज्जे पे आ। पूरे एरिए दे विच गली दे किसी दे घर गैस नहीं। बराए मेहरबानी करके लिहाजा हुकूमत नूं साडी गुंजाइश आ ताकि साडा कोई हल करे। बिल आउंदे आ बराबर ते बिल पहलां लैंदे आ, गैस मिलदा कोई। हाँ जी बिल्कुल, इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी खवातीन मौजूद है इलाका में। हाँ जी बताइएगा क्या क्या मुश्किलात का सामना? गैस नहीं आता। अब बच्चे हो गया गैस नहीं आ रही? 2 महीने हो गए गैस नहीं होता। मुल रोटियां मंगा के बच्चे सवेर नाश्ता स्कूल जाते भुखे जाते, किन्ने पैसे दे सकते? मियाँ मैंने इन्ना देर हो गई फोत हुई, बच्चे नीचे नीचे रोटी पकाइए पैसे लाइए, ये बात है। कुछ और भी खवातीन मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, गैस का मसाइल है, जाहिर सी बात है आजकल की जिंदगी का दारोमदार ही गैस पर है, क्या मुश्किलात का सामना? जिंदगी तो वैसे ही मुश्किल हो रही है, जिन्नी हर चीज़ दी ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता कि हर चीज़ बहुत महंगी आ। बाजार के खाने नहीं बच्चों को लैके दिते जाते,
ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਆਂ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਬਾਲਣ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਸੀਂ नहीं खरीद सकते, गैस सानू चाहिए। तो जैसे कि इधर की जो खवातीन है वो भी इलाका मकीन जो है वो काफ़ी सरापा एहतजाज है। हमारे पास यहाँ पे कुछ मर्द हज़रात भी मौजूद हैं। अच्छा भाईजान है दसियो, खवातीन काफ़ी परेशान है, तुहाडी तुसीं भी काम काजां ते जाना हुंदा, किहड़ी मुश्किलात दा सामना आंदा? गैस नहीं आंदी, कहंदे 2 महीने हो गया ना प्रैशर आंदा ना गैस आंदी। गल ये वे कि मैं सूई गैस दे वज़ीर आला नूं रिक्वेस्ट करना कि ये फैसलाबाद कोई गांव ते है कोई नहीं। फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜਵੇਰੀ ਟਾਊਨ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ 4-500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹ 280 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੋਟ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਸ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ 200-200 ਰੁਪਈਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜਾਓ ਖਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾ ਕਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਖਾਨ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਗੈਸ ਬਲਦੀ ਪਈ ਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਰਸ ਆना चाहिए और साढ़े पे भी तरस करो। थैंक यू। इस हवाले से हमारे पास यहाँ पे बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं अगर वो करें। अच्छा तुसी दसियो, बुजुर्ग आदमी हो, गैस नहीं आती जा रही, ये गल सर्दी भी होंदी आ, बालनी तो दूर होंगे, चुलियां ते भी नहीं आंदी, ते किहड़ी मुश्किलात दा सामना? बहुत ज्यादा शहीद सराबा इंतजार से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे झंकार, जहां शहर के मुताबिक इलाकों से स्ट्रीट लाइट्स गायब हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने से शाम होते ही शहर में तारीखी का राज है। बल्दियाती निजाम ना होने से शहर के मुताबिक काम इल्तवा का शिकार हो गए। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अजीज, उनसे जानेंगे। वसीम आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में जो है वो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जिसकी वजह से शाम होते ही यहाँ पर अंधेरों का राज हो जाता है। सरगोदा रोड, फैसलाबाद रोड, बखर रोड, चिन्योट रोड और इसी के साथ दीगर इलाकों में स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से एक तो अंधेरों का राज हो जाता है, दूसरा जो है वो चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा रिपोर्ट होना शुरू हो गया है। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, खास तौर पर ये जो टोबा रोड है और इसके साथ का आबादी है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? जी गुजारिश ये है कि टोबा रोड, फैसलाबाद रोड, सरगोदा रोड, बखर रोड, ये तमाम रोड्स पे लाइट्स बिल्कुल काफ़ी अरसे से बिल्कुल नहीं है, और जिसकी वजह से जो है वारदातें बढ़ना शुरू हो गई हैं। पहले भी वारदातें होती थी लेकिन अब ज़्यादा हो गई हैं। और इसके अलावा पहले जो बल्दियात था वो बहाल था, तो लोगों को आसानी होती थी, वो अपने चेयरमैन और जो काउंसलर थे उनसे अपने काम निकलवा लेते थे। लेकिन जब से वो ख़त्म हुआ है अपना महकमा, अब लोगों की जो रसाई है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठे हैं उन तक बिल्कुल नहीं है। उनके जो पीए हैं वो उन्हें पहुंचने नहीं देते, वो या तो कहते हैं हमारे जो साहब हैं वो विज़िट पे हैं या वो मीटिंग में हैं। तो जब से महकमा बल्दियात ख़त्म हुआ तब से जो है ना वो हालात जो हैं शहर के वो आपके सामने ही हैं। और लाइट्स के अलावा सीवरेज जो है, पूरे जंग की सीवरेज ख़राब है, हर गली हर मोहल्ले में पानी खड़ा है, तो हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़ास तौर पर होने के बाद का सामना है। वसीम अजीज तफसीलात से आगाह करे तो बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं, फेस्को में स्केल 17 की 86 असामियों पर भर्तियों का मामला। नई असामियों पर दरखास्त गुजारों की तादाद 15,000 तक पहुंच गई। उम्मीदवारान को 28 नवंबर तक शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। 28 नवंबर के बाद जूनियर इंजीनियर की असामियों पर भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहानात की तारीख दी जाएगी। इसी हवाले से आगाह कर रहे हैं अवैस अली। अवैस बताइएगा।
जी बिल्कुल, फेस्को में स्केल 17 की 86 असामियों पर भर्तियों का मामला। इसी हवाले से फेस्को में स्केल 17 के जूनियर इंजीनियर्स की खाली असामियों पर भर्ती के लिए जो है वो 15,000 उम्मीदवारों की जानिब से दरख्वास्तें दे दी गई हैं। दरख्वास्तों की तादाद 15,000 तक पहुँच चुकी है और इसी हवाले से फेस्को की जानिब से जो है वो NTS के ताउन से जो है वो दरख्वास्त गुजारों को शार्ट लिस्ट करने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि 28 नवंबर तक दी जाने वाली जो दरख्वास्तें हैं उनमें से शॉर्ट लिस्ट जो है वो उम्मीदवारान को कर लिया जाएगा और उन उम्मीदवारान के नाम जो है वो जारी कर दिए जाएंगे जो तहरीरी इम्तिहानात में जो है वो हिस्सा लेंगे। इसी वाले से फेस्को में जूनियर इंजीनियर्स की 86 असामियों पर जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर की हदायत पर नया अमला भर्ती किया जा रहा है ताकि फेस्को में मुलाजमीन की कमी को पूरा किया जा सके और कंपनी की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाई जा सके। इसी हवाले से 86 जो है वो जूनियर इंजीनियर्स की नई असामियों पर दरख्वास्त गुजारों की तादाद जो है वो 15,000 तक पहुंच चुकी है। NTS की जानिब से 28 नवंबर तक दी जाने वाली दरखास्तों में से शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलात से आगाह कर रहे थे अवैस। अब खबर है टोबा टेक्सिंग से, जहां महकमा तालीम में दर्ज चहारम की नई भर्ती के लिए इंटरव्यू की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इंटरव्यू का आगाज 23 नवंबर से होगा। माजूर अफराद के इंटरव्यू 28 नवंबर को होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन नकवी से। हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा तालीम टोबा टेक्सिंग में दर्जा चहारम के मुलाजमिन को भर्ती किया जाएगा। बिलाशुबा बेरोजगार अफराद को रोजगार भी मिलेगा। महकमा तालीम की जानिब से इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। CEO एजुकेशन सुहेल अजहर खान से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि इंटरव्यूज़ के हवाले से कि कब हो रहे हैं और कितने जो लोगों ने अप्लाई किया और कितनी सीट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शुक्रिया आप आए। हमारे पास आज से कोई 20-25 दिन पहले हमने अखबार में इश्तार दिया था। हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से 189 सीट आई क्लास 4 में, जिसमें नायब कासद, चौकीदार और LA थे। उनके लिए हमने अखबार में ऐड दी। लास्ट ये 15 तारीख को जो है 15 तारीख को उसकी लास्ट डेट थी और इसमें तकरीबन हमारे पास इस वक्त 14,000 के करीब एप्लीकेशनें आ चुकी हैं जी। तो इसके हमने इंटरव्यू अरेंज किए हुए हैं तहसील वाइज। सबसे पहले हमारी पीर माल है 23 तारीख को इंटरव्यू, उसके बाद 24 है, 25 और 26 को लास्ट इंटरव्यू है हमारा टोबा। और एक स्पेशल हमने डेट रखी है जो हमारे डिसेबल लोग हैं उनके लिए हमने मंडे वाले दिन 27 तारीख हमने 28 तारीख रखी है उनके लिए स्पेशल एक अलग इंटरव्यू के लिए टोबा टेक्सिंग में। सर, ये तमाम तौर लोग जो स्कूल्स में होंगे या इनको दफातर में भी इनको तैनात किया जाएगा? इसमें कुछ स्कूल है हमारे हाई स्कूल, कुछ हमारे ऑफिसेज हैं जहाँ पे वेकेंट सीटें हैं, वहाँ पे उनके लिए हम तकर्री करेंगे। जी बिल्कुल, 15,000 से ज़्यादा अफराद ने दरखास्तें भी दे दी हैं बिलाशुबा भर्ती होने से। हसन नकवी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रवा माली साल के दौरान टैक्स गुजारों को रिफंड की अदायगियों में इजाफा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन में 13 अरब 78 करोड़ रुपए के रिफंड जारी कर दिए गए। अक्टूबर में अदायगियां 4 अरब रुपए से जायद होंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद डिवीजन में टैक्स गुजारों को रिफंड्स की अदायगियों के लिए रवा माली साल के दौरान गुज़श्ता साल के मुकाबले इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। FPR के इदाद शुमार के मुताबिक फैसलाबाद में रवा बरस अब तक 13 अरब 78 करोड़ रुपए के रिफंड जो है वो टैक्स गुजारों को जारी कर दिए गए FPR की जानिब से, जबकि गुज़श्ता बरस इसी अरसे में टैक्स रिफंड की जो अदायगियां थी वो 12 अरब 85 करोड़ रुपए थी, जबकि अक्टूबर के महीने में 4 अरब रुपए से जायद के रिफंड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। FPR हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से ज़्यादा रिफंड जो है वो सेल्स टैक्स की मद में जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके टैक्स गुजारों को अदा किए गए हैं, जो कि ऑनलाइन फास्टर सिस्टम के जरिए क्लेम किए गए थे और फिर उनके क्लेम करने के 72 घंटे के अंदर अंदर उन पर प्रोसेसिंग करके ऑनलाइन ही मंजूरी दी जाती है और बाद बजरिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुतलका टैक्स गुजार के बैंक अकाउंट्स में ये रकम जो है 13 अरब रुपए से जायद थी वो उनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई है। FPR हुक्काम के मुताबिक कारोबार का पहिया जो है वो तेजी के साथ चलाने के लिए और कैश फ्लो को बरकरार रखने के लिए जो सेल्स टैक्स रिफंड करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। किसानों के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत ने 25 नवंबर से कबल क्रशिंग सीजन शुरू करने की हिदायत कर दी।
शुगर मिल्स 300 रुपए फी मन गन्ना खरीदने की पाबंद होगी। आपको बता रहे हैं कि किसानों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत ने 25 नवंबर से कबल क्रशिंग सीजन शुरू करने की हिदायत कर दी है। शुगर मिल्स 300 रुपए फी मन गन्ना खरीदने की पाबंद होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जहाँ ये किसानों के लिए अच्छी खबर है कि जहाँ पर किसानों के मुसलसल मुतालबात के बाद हुकूमत की जानिब से शुगर मिल मालिकान को हदायत जारी की गई है कि वो जल्द अज जल्द क्रशिंग सीजन शुरू करे और 25 नवंबर से ताखीर का शिकार नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ 300 रुपए फी मन रेट किसानों को दिया जाए। किसानों की जानिब से 400 रुपए फी मन मुतालबा किया जा रहा था और शुगर मिल की जानिब से कहा जा रहा था 225 रुपए रेट दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से 300 रुपए फी मन रेट मुकर्रर किया गया और तमाम शुगर मिल्स इस हुक्म को मानने की पाबंद होंगी और साथ साथ उन्हें हिदायत जारी की गई है कि वो 25 नवंबर से कबल क्रशिंग सीजन शुरू करे ताकि किसान वहां पर गन्ना उठाकर अपनी यहाँ पर जो है वो गन्ना की फसल काश्त कर सकें, जो कि कहा जाता है कि 45% रकबे पर मौजूद है सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन में, जहाँ पर गन्ना उठाकर किसानों ने गन्ना की फसल लगानी है। उस पर इशू सामने आ रहे थे। दूसरी जानब जो सामान था वो पक चुका था और अब गन्ना जितनी दिन फसलों में खड़ा रहता उसमें मजीद इजाफा नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से किसानों की जमीनें बाउंड हुई पड़ी थी। तो इसको एक अच्छे ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर शुगर मिल क्रशिंग सीजन शुरू करेंगी, किसानों की जेबों में पैसा आएगा। जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब महकमा अनहार का अबियाना वसूली के लिए ऑनलाइन तरीकाकार मुतारिफ कराने का फैसला। किसान मोबाइल ऐप के जरिए पैसे अदा कर सकेंगे। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। जब बात करें आबियाना के हवाले से तो ये एक अच्छी खबर भी है कि महकमा अनहार की जानिब से जो आबपाशी के लिए रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है तो उसको अब इलेक्ट्रॉनिक किया जाएगा और उसमें जिन जिन लोगों को आबियाना की फ़ीस भेजी जाती है वो वहाँ से अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए भी पे कर सकेंगे। इससे पहले उनको बैंकों में जाना पड़ता था और बहुत सारे आबियाने इस वजह से ज़ाया भी हो जाते थे या पे करने वाले रह जाते थे और बाद में फौजदारी कवानीन के तहत उन पर FIRs का इंदराज करवाना पड़ता था। इस सिलसिले में नहरी काम का कहना था कि ये बड़ी मामूली फ़ीस होती है और लोग बैंकों में जाने से गुरेज़ां रहते थे। अभी वो अपने मोबाइल से इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए ये पे कर सकेंगे। उससे ये एक अच्छी खबर उनके लिए भी है कि इससे रेवेन्यू भी ज़्यादा इकट्ठा होगा। फिर इसमें जो उनके अपने अहलकार बार बार जाते थे गांव देहात में फीस इकट्ठी करने, उनका बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आगाह करें असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास सफदर सिकंदरी का निशाताबाद में गवर्नमेंट अलहम्द अस्पताल का दौरा। सहूलियात के फुकदान, अद्वियात की कमी और जेर तामीर बिल्डिंग के हवाले से ब्रीफिंग ली गई। इसी हवाले से आपको बताएं कि ब्रीफिंग ली गई है, काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई और जल्द अस्पताल में 1500 से ज्यादा मरीजों की OPD को मुकम्मल फाल किया जाएगा। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहरियों को सेहत की सहूलियात जो है वहाँ पहुँचाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास सफदर सिकंदरी ने निशाताबाद के एरिया में अलहम्द सरकारी अस्पताल का जो है न सिर्फ दौरा किया है बल्कि वहाँ मौजूद पेशेंट से मुलाकात भी की है और डॉक्टर्स को ये हिदायत भी जारी की है कि आने वाले तमाम तर पेशेंट जो हैं उनको हर तिब्बी सहूलत जो है वो बर वक्त फराहम की जाए। हमारे साथ भी मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी। ये बताइएगा कि अलहम्द अस्पताल हो या दीगर अस्पताल हो, शायद जहां मेडिकल की सहूलियात जो हैं उनमें कुछ कहीं ना कहीं कोताही दिखाई देती है, तो किस तरह से इनको दूर किया जा रहा है ताकि शहरियों को सहूलियात जो है वो मिल सके? जी बिल्कुल, इसमें जो हमारा AC ऑफिस है उसके अंडर कई हेल्थ काउंसिल्स आती हैं जिसमें हमारे जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं और इसके अलावा अलहम्द हॉस्पिटल जो ये नए टेक ओवर किए हैं, इसमें अलहम्द जो हॉस्पिटल है इसके काफ़ी इशूज़ हैं HR के और बिल्डिंग के हवाले से। इसके अलावा इक्विपमेंट जो वहाँ पे डॉक्टर्स को अवेलेबल है उसके हवाले से काफ़ी देरीना मसाइल थे। तो इसी हवाले से हमने हेल्थ काउंसिल की मीटिंग भी कॉल की, आज विज़िट किया था, तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया, उनकी कॉस्ट का, इश्यूज़ कहाँ पर पेंडिंग हैं और इसके साथ हमने हेल्थ काउंसिल की एक मीटिंग भी तलब की है थर्सडे को। तो इंशाल्लाह उसमें जितना हॉस्पिटल स्टाफ है, हमारे जो सिविल सोसाइटी के भी रेप्स हैं उसके अंदर और हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, सब बैठ के जो भी इश्यूज़ हैं उनको इंशाल्लाह देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको हल करें। अच्छा सर, गवर्नमेंट अलहम्द हॉस्पिटल जो है उसको तकरीबन 4 से 5 इलाके वो खास तौर पे जो शेखुपुरा रोड पे वाक़ हैं, वहाँ के शहरी वहाँ से ना सिर्फ सेहत की सहूलियात जो हैं उनसे इस्तेफादा हासिल करते हैं बल्कि करीब तरीन हॉस्पिटल भी वही है। तो क्या समझते हैं आने वाले दिनों में उन इलाके के रहायशियों के लिए जो है वो बेहतरी हो सकेगी वहाँ पर? जी बिल्कुल, वहाँ पे तकरीबन ये 1500 से 1600 लोगों की OPD है यहाँ पे, तो ये एक बड़ा हॉस्पिटल है और लोगों को इशू ये है कि वहाँ पे दवाइयों के ऑफकोर्स थोड़ा इल्तवा का शिकार थी,
تو وہ چیزیں ہم اس چیز کو ریزالو کریں گے، وہاں پہ دوائیوں کا اویلیبل کریں گے، بلڈنگ جہاں پہ بننی تھی اور ڈیلے ہو گئی ہے اس کو کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد کمپلیٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی فل کیپیسٹی کے اوپر فنکشنل ہو سکے۔ اچھا بالکل، گورنمنٹ الحمد اسپتال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 1500 سے 1600 مریضوں کے لیے او پی ڈی موجود ہے، لیکن سہولیات کے فقدان کے حوالے سے خاص کر یہ دورہ رہا جس میں نہ صرف بلڈنگ کے حوالے سے وقاص بیگ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد ذیابطیس کے حوالے سے زو النورین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فری کیمپ اور آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ نورین کا بیسیکلی مقصد تو معذوری کے ساتھ یا ذہنی یا جسمانی مسائل کے ساتھ جو بچے ہیں ان کو کیٹر کرنا ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کرنا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بچے ہیں ان کی ہیلتھ جو ہے ان کے والدین کی ہیلتھ سے انڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے۔ ان کے والدین ہیلدی ہوں گے تو اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے پرورش کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو پروگرام تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ جانیں، اور وہ جو متس ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں جی ہم انسولین انٹیک کر رہے ہیں یا کچھ اور ایسا لے رہے ہیں تو اس میں ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں، تو یہ بہت ساری باتیں ہمارے پاس پروفیشنل تھے، انہوں نے ان کی متس کلیئر کی ہیں، اور بہت ساری ایسی معلومات ہوئی ہے جن سے ان کو بہت ساری جانکاری ملی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے لائف سٹائل کو مینج۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔